ज्यादातर लोग खुद को चेंज करने की वीडियो ऐसे देखते हैं जैसे वो क्रिकेट देख रहे हों। एंटरटेन होते हैं, 5 मिनट के लिए पूरे जोश में आ जाते हैं और बाद में फिर से उसी रूटीन में वापस आ जाते हैं। तो इसीलिए स्टार्ट करने से पहले ये जान लो, अगर तुम खुद को 365 दिन में बदलना चाहते हो तो आज से और अभी से अपने इस वीक वर्जन को मार दो। ना ही इम्प्रूव करना है, ना ही अपग्रेड, बिल्कुल किल करना है। इंसान का दिमाग ग्रोथ के लिए बना ही नहीं है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे बहाने, ये सब सिर्फ तुम्हें जिंदा रखने के लिए काम करती हैं, कामयाब बनाने के लिए नहीं। इसलिए माइंड एनर्जी बचाने के लिए मुश्किल टास्क को स्किप करता है। तो अगर तुम इसे शौक नहीं दोगे तो तुम ऐसे ही रह जाओगे, और यकीन मानो ये वीडियो वही शौक है। पॉइंट नंबर 1, आइडेंटिटी स्मैशिंग। लोग समझते हैं बदलाव अपनी आदतें बदलने से आता है। नहीं, चेंज अपनी करंट आइडेंटिटी को खत्म करने से आता है। तुम्हारा दिमाग 90% ऑटो पायलट पर चलता है, इसलिए तुम फोन किसी और काम के लिए उठाते हो, लेकिन ऑटोमेटिक तुम्हारी फिंगर इंस्टा में चली जाती है। अगर तुम आलसी हो तो तुम कोई भी प्रोडक्टिव काम कर ही नहीं सकते। तुम जनवरी में बहुत से गोल सेट करते हो, लेकिन फरवरी आते आते तुम वापस से उसी ट्रैश में पहुंच जाते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई है। तुम्हारी जुबान कुछ भी बोले, लेकिन तुम इनकंसिस्टेंट हो, प्रोक्रास्टिनेट करते हो और गिव अप कर देते हो। तुम बुरी आदतें नहीं अपना रहे हो, तुम बस अपनी उस यूजलेस आइडेंटिटी के साथ लॉयल हो जो तुम्हें कुछ नहीं बनने देती। इसलिए तुम्हारा सबसे पहला काम होना चाहिए आइडेंटिटी चेंज करना, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तुम बकवास बातें करना बंद कर दो। हर जगह बोलने की जगह सिर्फ वहाँ बोलो जहाँ इम्पोर्टेंट हो। खुद को इंट्रोवर्ट, लेजी, शाय ये कहना बंद कर दो। तुम्हारा फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है तो उसे चेंज कर दो या अकेले रहना शुरू कर दो। ऐसे ही तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाएगी। स्मॉल आइडेंटिटी शिफ्ट से बहुत बड़ा बिहेवियर शिफ्ट आता है। तुमने नोटिस भी किया होगा, जब तुम किसी बात से अचानक चुप हो जाते हो तो थोड़े टाइम के लिए तुम्हारी पहचान चेंज हो जाती है। तब लोग भी तुम्हें ज्यादा नोटिस करने लगते हैं। तो आज से ही खुद को बदलना स्टार्ट करो। 1 जनवरी तक रुकने की कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, यूज योर डार्क इमोशन एज अ फ्यूल। डार्क इमोशन जैसे एंगर, फियर, जेलेसी, ग्रीफ, सेम, इनको फ्यूल की तरह यूज करो। मैं तुम्हें 2 कंडीशन देता हूँ। कंडीशन ए, तुम्हें एक रेस जीतने पर 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। कंडीशन बी, तुम्हारे पीछे एक शेर लगा है। तो इन दोनों केस में तुम कौन से कंडीशन में तेज भागोगे? ऑफ कोर्स कंडीशन बी में, क्योंकि उस वक्त अगर तुम तेज ना भागे तो तुम्हारी लाइफ एंड हो जाएगी, और इस बात का तुम्हें डर है। इसी तरह तुम अपने डार्क इमोशन का यूज करो। तुम्हें किसी से जेलसी फील होती है तो उसे पीछे मत खींचो, तुम उससे आगे जाने के बारे में सोचो। जितनी मेहनत वो करता है उससे 2 गुना मेहनत करो। किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ बोला हो और तुम्हें उसका बुरा लगा हो, उसी को फ्यूल बना दो। रिवेंज हमेशा डिस्ट्रक्शन से नहीं होता, कई बार ये सबसे अच्छा फ्यूल होता है खुद को इम्प्रूव करने का। पॉइंट नंबर 2, सोशल आइसोलेशन। सोसाइटी ने लोनलीनेस को तुम्हारी बीमारी बना दिया है, लेकिन लोनलीनेस तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन की जन्मभूमि होती है। तुम खुद सोचो, क्या फायदा जब तुम खुद को चेंज करने की कोशिश करो और तुम्हारे आसपास के लोग बार बार तुम्हें तुम्हारी पुरानी पहचान बताते रहें। इसीलिए अकेला रहना सीखो। शुरू में बुरा लगेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद तुम्हारे लिए ये नॉर्मल हो जाएगा। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारी इनर वॉइस लाउड होती है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें खुद की रिफ्लेक्शन दिखाने लगता है। जब तुम लोगों के बीच रहते हो तो तुम परफॉर्मेंस मोड में रहते हो, क्योंकि तुम लोगों में फिट होना चाहते हो। डिप्रेशन वाला अकेलापन नहीं, इंटेंशन वाला अकेलापन फॉलो करो। और इस बीच स्किल सीखो। ये जानो सच में तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें सच में किसकी केयर है। अपनी न्यू बाउंड्रीज क्रिएट करो जो तुम्हें आगे बढ़ने में हेल्प करे। इन सब पर तुम जब भी फोकस कर सकते हो जब तुम अकेले रहना स्टार्ट करोगे, और जब तुम फिर से लोगों के बीच वापस आओगे तो तुम एक अलग इंसान बन चुके होगे। तो आज से एटलीस्ट 2 घंटे तुम्हें अकेले रहना है। याद रखना, फोन भी तुम्हें यूज नहीं करना है, बस तुम और तुम्हारे थॉट। पॉइंट नंबर 4, ब्रूटल सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ लव ने लोगों को कमजोर बना दिया है। हम समझते हैं हम जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट हैं, बट हॉनेस्ट होके एक बार खुद बताओ, क्या तुम परफेक्ट हो? नहीं ना। असली चेंज जब स्टार्ट होता है जब तुम खुद को अपने फैन की तरह नहीं बल्कि रूथलेस होके इन्वेस्टिगेट करते हो। खुद को इन क्वेश्चन के आंसर दो। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें इनडिसिप्लिन्ड बना रही है? कौन सी आदत तुम्हारा रोज टाइम वेस्ट कर रही है? तुम्हारा कौन सा बिहेवियर है जो तुम्हारी प्रोग्रेस को बर्बाद कर रहा है? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम करते हो पता होने के बावजूद कि ये तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर रही है? खुद इन सवाल के आंसर ढूंढो। तुम रात के 3 बजे तक बिंज वॉच करते हो, ये टाइम वेस्ट नहीं है तो फिर क्या है? तुम्हें ये भी पता है कि ये तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर रहा है, बट स्टिल यू डू दिस। तुम बस इस एस्केप सिमुलेशन में फंसे हुए हो क्योंकि तुम्हें अपनी लाइफ बोरिंग लगती है। तो आज से अपनी लाइफ को रीडिजाइन करो। खुद को ऐसे चैलेंज दो जो तुम्हारी लाइफ सुधारें। ज्यादा काम करो, जो टास्क तुम्हें मुश्किल लगते हैं उन्हें करो। जो लाइफ तुम्हें बोरिंग लगती है उसमें खुद को इम्प्रूव करने के लिए टास्क ऐड कर दो। पॉइंट नंबर 5,
पर्सनैलिटी रीइन्वेंशन। अगर तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम में कम नंबर आए हैं तो तुम फाइनल में अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करोगे? ज्यादा पढ़ाई। तो जब तुम अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो आदतें वही क्यों फॉलो करते हो जो तुम पहले करते थे? सेम चीज करोगे तो रिजल्ट भी सेम ही होगा ना। डिफरेंट रिजल्ट के लिए तुम्हें डिफरेंट चीजें भी करनी पड़ेगी। लोग तुम्हें कैसा देखना चाहते हैं उसका तुम्हें क्या करना है, तुम वो बनो जो तुम्हारे लिए बनना जरूरी है। तुम्हारी अभी की पर्सनैलिटी कॉपी मैकेनिज्म में चल रही है। लोगों के पास आईफोन है, तुम्हें भी चाहिए। लोग महंगे होटल में जाके स्टोरी डाल रहे हैं, तुम्हें भी डालनी है। करंट टाइम में तुम्हारा स्कूल एक्सपीरियंस, ट्रॉमा, रिजेक्शन, ये सब तुम्हारी पर्सनैलिटी बना रहे हैं। तुम्हें इन सब से बाहर आके अपनी पर्सनैलिटी को खुद रिशेप करना होगा। खुद की एक अलग पर्सनैलिटी बनाओ, ऐसी पर्सनैलिटी जो ज्यादा प्रोडक्टिव हो, ज्यादा मेहनती हो, ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो, कोई चीज उसके लिए मुश्किल ना हो, और अभी उसी तरह से रहना स्टार्ट करो क्या कि तुम्हारा माइंड रिवायर हो जाए और एक अनस्टॉपेबल पर्सनैलिटी तुम्हारे अंदर से निकले। पॉइंट नंबर 6, कंट्रोल योर इन्वायरमेंट। ज्यादातर लोग फेल होते हैं क्योंकि वो अपनी विल पावर पर रिलाय करते हैं, जबकि इन्वायरमेंट इच्छा शक्ति से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल के लिए 2 स्टूडेंट जो यूपीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक सोते हुए अपने साइड में फोन रखता है और दूसरा सोते हुए अपने साइड में बुक, तो कौन एग्जाम क्रैक करेगा? ऑफ कोर्स वो जो साइड में बुक रख के सोता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो स्मार्ट था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका एनवायरनमेंट ही ऐसा था। जहाँ पहले वाला उठने के बाद फोन चेक करता था, वहीं दूसरे वाला बुक ओपन करता था। तो इसलिए अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो, अपने आसपास के सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दो, फोन से हर यूजलेस चीज को डिलीट कर दो, और जो लो एम्बिशन लोग हैं उनके साथ रहना कम कर दो। देखो, अगर तुम्हें सच में 1 साल में ग्रो करना है तो तुम्हें कुछ ऐसी चीजें भी करनी पड़ेगी जो हार्श है, क्योंकि ऐसे रह के तुम इम्प्रूव नहीं कर सकते, और अगर कर सकते तो कब का कर लेते। मतलब थोड़ा बहुत दर्द तो तुम्हें सहना होगा, बिना कुछ खोए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और इसीलिए पॉइंट नंबर 7, डोंट एस्केप द पेन, यूज द पेन। ग्रोथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोग दर्द से भागते हैं, लेकिन जो लोग दर्द को मास्टर करते हैं वो अपनी लाइफ मास्टर करते हैं। तुमने देखा होगा जिम में भी मसल्स जब बनती है जब तुम्हें पेन होता है। माइंड भी ऐसे ही ग्रो करता है, पेन की वजह से। कंफर्ट में रहोगे तो माइंड कैसे ग्रो करेगा? एक एग्जाम्पल सुनो, लोगों का ब्रेकअप होता है तो उस वक्त वो बहुत दर्द में होते हैं। तब तुम्हारे पास 2 चॉइस होती है, या तो हम एडिक्शन में चले जाएं या उस दर्द को यूज करके इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दें। इसलिए तुमने देखा होगा किसी का ब्रेकअप होने पर या तो नशे जैसे एडिक्शन का शिकार हो जाता है, और कुछ लोग जिम ज्वाइन करके स्किल सीख के खुद को बिल्कुल चेंज कर लेते हैं। तुम्हें भी ऐसा ही इंसान बनना है, ऐसा इंसान जिसे तूफान भी ना हिला सके, ऐसा इंसान जिसे गिराने के लिए कोशिश तो सब करे, लेकिन उसका डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस ऐसा हो कि उसे हिला भी ना सके। और ये चैनल तुम्हें ऐसा ही बनाएगा। मेरे पास और भी बहुत पॉइंट है, लेकिन ये वीडियो लंबी हो जाएगी और तुम्हें इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा और तुम इनमें से कुछ नहीं करोगे। तो इसीलिए मैं इस सीरीज को पार्ट में लाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो इसी का पार्ट 2 होगा, और बाकी क्रिएटर की तरह मैं पार्ट 2 से पहले कोई वीडियो नहीं डालूंगा। पहले मैं ये सीरीज खत्म करूंगा। तो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है और सच सुनने की तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा गोल है अपने साथ तुम्हें भी इम्प्रूव करना, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें वो सुनाने नहीं आया जो तुम सुनना चाहते हो, जो 80% क्रिएटर करते हैं। मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगा, जो सच होगा। तुम्हें सुनना है या नहीं, इट्स योर चॉइस। और अगर तुम रेडी हो तो सब्सक्राइब कर लो, और आज से ही इन पॉइंट को फॉलो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कल कभी नहीं आएगी। कमेंट भी करना कि तुम्हें कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा। मैं तुम्हारे हर कमेंट में रिप्लाई दूंगा। अब पार्ट 2 में मिलते हैं।